हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के मुख्य विशेष गुण। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है, मतलब इसकी सोल है, जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। चलिए एक एक फीचर को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो फर्स्ट है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 1950 में बना, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज अमेंडमेंट्स के बाद इसमें 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के प्रोविजंस लिए गए हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में लिखा गया ताकि सब कुछ कवर हो सके। सेकंड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे प्रेम्बल में लिखा है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सॉवरेन मतलब इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, किसी फॉरेन पावर के अंडर नहीं है। सोशलिस्ट, सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस हो। सेकुलर, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब धर्मों के बराबर रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब सब धर्मों के लोग जहाँ पे रह सकते हैं और उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट सबको इक्वली मिलती है। डेमोक्रेटिक, देश में सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होती है। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी नहीं होता ये। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, जैसे ब्रिटेन में है। यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल पावर होल्ड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस सिस्टम से सरकार अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहती है पब्लिक के प्रति। नेक्स्ट है फोर्थ, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों क्वालिटीज़ हैं, रिगिड और फ्लेक्सिबल। कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से बदले जा सकते हैं और कुछ स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स के अप्रूवल से। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बिल्कुल रिजिड है जैसे यूएसए का है, और ना ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल जैसे यूके का। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये राइट्स सिटीजन्स को फ्रीडम और प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्सेट्रा। अगर कोई अथॉरिटी इन्हें वायलेट करे तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकती हैं। ये राइट्स हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। सिक्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डीपीएसपीज भी हम इनको बोल सकते हैं। पार्ट 4 में ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को देश को कैसे चलाना चाहिए ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। सेवन्थ है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स डिवाइडेड हैं, लेकिन हमारा फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ है। इमरजेंसी के टाइम में सेंटर पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल हो जाता है मतलब, इसीलिए इंडिया को क्वासी फेडरल यानी फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट कहा जाता है। अडल्ट सफ्रेज, एट्थ अडल्ट सफ्रेज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में हर सिटीजन जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या वेल्थ से हो। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी का सिंबल है। हर वोट की वैल्यू सेम होती है। इससे लोगों को सरकार चुनने का हक मिलता है। नाइन्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हैं। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो कोर्ट उसे इनवैलिड कर सकती है। ये पावर जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। टेंथ है ए सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और हर सिटीजन को अपना धर्म मानने, मनाने और प्रचार करने का अधिकार है।
42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू वर्ड सेकुलर प्रियम्बल में ऐड किया गया था। 11th सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी सब लोग सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं, किसी स्टेट के अलग सिटीजन नहीं। इससे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ती है। 12th फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू पार्ट 4th ए आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं। ये बताती है कि सिटीजन के पास सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि ड्यूटीज भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना और देश की रक्षा करना। ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड सिटीजन बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। 13th है सेपरेशन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर ऑर्गन अपना काम करता है और एक दूसरे पर चेक रहता है। इससे पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती और सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। 14th है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबसे ऊपर है। चाहे प्रेसिडेंट हो या आम आदमी, सब कानून के सामने बराबर है। इस प्रिंसिपल को ब्रिटेन से लिया गया है और ये हमारे डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। 15th है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन को चेक कर सकती हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो कोर्ट उसे वॉइड कर देती है, लेकिन पॉलिसी मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सब कुछ बैलेंस है, रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिशन और प्रोग्रेस, राइट्स और ड्यूटीज। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हर जनरेशन को गाइड करता रहेगा। ये बताता है कि इंडिया एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और यही हमारी पहचान है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद मी, रे ऑफ लॉ। थैंक यू।